नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी को उम्मीद है कि उसके विकास से, उसके गुड गवर्नेंस से लोग खुश हैं और दोबारा मोदी 3.0 सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार के सामने दो बड़ी चुनौती खड़ी है जो उसकी परेशानी पर लगातार बल डाल रही है। क्या कुछ है? पहला तो किसानों का आंदोलन और दूसरा है आरक्षण की। सान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कई दौर की बातचीत आगे भी अभी संभव है, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है वो अलग अलग राज्यों में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने भले ही मनोज जरांगे की मराठा आरक्षण के दबाव में मराठाओं को आरक्षण दे दिया हो, लेकिन आरक्षण की सीमा के पार जाकर के ये कोटा तय करना आरक्षण के प्रावधानों का सर्वदा उल्लंघन ही है। और ऐसे में मराठा आरक्षण को क्या मान जाएगा? मराठा आरक्षण के लिए, मराठाओं के लिए कोई सौगात या फिर राजनीतिक लॉलीपॉप तो नहीं होगी? ये कुछ अहम सवाल है जो इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन 24 के चुनाव से पहले बहुत सारी चुनौती है अभी। किसान आंदोलन और आरक्षण का रण, ये दो ऐसी चुनौती है जिससे फिलहाल सरकार को निपटना है और इसी को लेकर के कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि 24 के चुनाव को मोदी सरकार कैसे साध पाएगी। लोकसभा चुनाव और दो बड़े मुद्दे जिससे मोदी सरकार को जूझना है अगर अगली बार सरकार बनानी है तो। परेशानी, दो बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त आड़े आती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला मुद्दा है किसान को लेकर के, जो तस्वीरें हम दिल्ली से इस वक्त देख रहे हैं। किसान कूच करना चाहते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं। और दूसरा है मराठा आरक्षण का मुद्दा जो पिछले कई महीनों से गहराता जा रहा है। तो ये दो अलग अलग मुद्दे जिसको लेकर के सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार इस वक्त सपना देख रही है 400 प्लस का टारगेट। और 400 प्लस के टारगेट के लिए इन लोगों को साधने की जरूरत सरकार की है। मराठाओं को महा आरक्षण कैसे मिलेगा? मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहिए, जिसके बाबत लगातार सरकार बात भी कर रही है, जिसको लेकर के विधेयक लाने की भी बात हुई और मराठा आरक्षण देने की बात भी हो चुकी है विधानसभा में। लेकिन बावजूद इसके कि क्या आरक्षण की ये जो मांग है, ये जो आग लगी हुई है, वो बुझ पाएगी? दूसरा अहम सवाल, किसान बार बार बातचीत कर रहे हैं सरकार से एमएसपी को लेकर के, अलग अलग मांगों को लेकर के। पांचवें दौर की बात जो है वो भी संभव है, क्योंकि कृषि मंत्री की तरफ से, अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार यानी अलग अलग राउंड की बातचीत के बाद भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा। ऐसे में ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिससे पूरी की पूरी सियासत प्रभावित होती हुई नजर आने वाली है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, लगातार ये मुद्दा इस वक्त चर्चा का विषय बनाया हुआ है और लेकिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा बड़ा हो सकता है वो है 2024 का चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर 400 प्लस का टारगेट बीजेपी चाहती है तो त्वरित रूप से ये दोनों मामले के निपटारे की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात है परसेप्शन। आपने देखा होगा कि 2014 का चुनाव एक अलग तरीके से लड़ा गया था। 2019 का चुनाव थोड़ा परसेप्शन और थोड़े तैयारी के साथ लड़ा गया था। और ये वाला परसेप्शन में, ये वाले चुनाव में जितना परसेप्शन है उतनी तैयारी भी है। लेकिन जहां पर एक तरफ, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, राजस्थान के चुनाव हो, चाहे फिर ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे फिर महिला आरक्षण की बात हो, एक के बाद एक जो ध्रुव के विपक्ष ने उठाए, नरेंद्र मोदी लगातार उनको काटते चले गए। लेकिन अब एक ऐसा मसला सामने आया है, जैसे आज आपने सुबह से स्थिति देखी किस तरीके से किसान और पुलिस आमने सामने हैं। पिछले
10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है जब समाधान नहीं निकला है। 4 बैठकें हो चुकी है, 8 फरवरी को पहली बैठक हुई। तो जो किसान का मुद्दा आपने कहा, ये वास्तविकता में, क्योंकि देखिए सरकार कड़े एक्शन उठाएगी तो किसानों के लिए जिस तरह की स्थिति, किसान वैसे ही तमाम तरीके की बयानबाजी है। और अगर किसी भी स्थिति में जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा, ये सरकार के लिए 2024 से पहले गले का फांस बन के रहेगी। और दूसरा आपने कहा आरक्षण का मुद्दा, तो दूसरा आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से लगातार मराठा है उनका आरक्षण हुआ, उसके बाद दूसरे राज्य हैं वो भी प्रेरित होते हैं। राज्यों में कई ऐसे समुदाय हैं जो वोट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि इसीलिए आरक्षण की बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरक्षण और फिर किसान, ये दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बड़ी फांस है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 2024 के चुनाव के इस मैदान में। लेकिन अदिति, ये सिर्फ अकेली ये दोनों मुद्दे की बातचीत नहीं है। दरअसल बात ये भी है कि ऐसे फिर जैसे हमने देखा है महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग हो रही है, ऐसे तो फिर हर वर्ग हमेशा आरक्षण की मांग करेगा। और चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये सबसे परफेक्ट टाइम है किसी भी मांग को लेकर के उठने की, क्योंकि सरकार इस समय उस पोजीशन में होती है जब उसे चुनाव जीतना होता है। तो फिर ये कहाँ तक सही है, इसको टैकल कैसे करेगी सरकार? देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने पहला जो सवाल पूछा था, एक तो सरकार का स्लोगन ही है महिला, किसान, युवा, गरीब, और किसान ही सड़क पर बैठा है। अब आप उसको ये कह लें कि वो राजनीति से प्रेरित होकर बैठा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडे के लिए मोटिवेट होकर बैठा है, कि पीछे से कोई और पॉलिटिकल पार्टीज है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे 2 जातियां इन्वॉल्व हैं। और फिर अगर आप 2024 देख रहे हैं तो वोट देखेंगे, पहला किसान जिसकी कोई जाति नहीं है, और दूसरा अगर किसान को आप जाति के ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं तो जाट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हरियाणा में अफेक्ट करेगा अगर ये मसला नहीं सुलझता, राजस्थान में अफेक्ट करेगा, मध्य प्रदेश में अफेक्ट करेगा, जम्मू कश्मीर तक में अफेक्ट करेगा। जाट एक ऐसा उत्तर प्रदेश में अफेक्ट करेगा। जाट एक ऐसा समुदाय है जो कई इन सब मसलों में एकजुट हो जाता है। तो जाटों को हैंडल करना, किसान समुदाय को हैंडल करना, और फिर भारत देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और वहां पर अगर किसानों के साथ ही इस तरह की स्थिति है कि सरकार के साथ टर्फ है, और जब 2024 का चुनाव एक डोमेस्टिक चुनाव नहीं है, इंडिया जैसे देश का चुनाव एक इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको असेस किया जाता है, और इंटरनेशनल भी लिखा जाता है कि कैसे एग्रीकल्चरल कंट्री जिसके अन्नदाता, जिसकी रीढ़ की हड्डी किसान है, वो सड़कों पे बैठा है। तो आपने समाधान की बात की, सरकार ये कह रही है कि हमने 5 फसलों पर MSP की बात की है, कानून बनाने का प्रस्ताव दे दिया है, और वो फसलें ऐसी हैं जो हम उसको पूरी कानून की गारंटी तमाम चीजें देंगे। लेकिन अभी भी किसान ये कह रहा है कि ना तो हम उन 5 पे लेंगे, हम लेंगे तो 23 पे लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लेंगे। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि बातचीत अब नहीं होगी, बातचीत से समाधान नहीं निकल रहा। सरकार कह रही, क्योंकि आपने देखा अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, कि हम बातचीत 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि रिफ्ट धीरे धीरे खत्म हो। एक और खास बात है कि जब ये बहुत लंबे समय तक चलेगा तो कहीं ना कहीं ये ठंडा भी होगा। इस बीच में सरकार राकेश टिकैत के साथ साथ दूसरे जो किसान मोर्चे हैं, जो नेता हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग नेता हैं, उनसे भी संपर्क में है कि कोई मीडिएटर इस बातचीत को फैसिलिटेट करे, और कोई मीडिएटर हंसते खेलते अहम सवाल ये भी है अदिति कि इतने दौर की बातचीत हो चुकी है, और लगातार किसान जिस तरीके के इक्विपमेंट्स लेकर के पहुंच रहे हैं, जिस तरीके की साजो सज्जा के साथ पहुंच रहे हैं, सवाल यहाँ भी उठता है। और सवाल एक और अहम अदिति यहाँ पर यह है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, ऐसे आंदोलन उस समय ही क्यों होते हैं? क्या किसी तरफ से प्रायोजित होता है, या फिर इतने दौर की बातचीत हुई है, किसान बार बार एक ही बात कहते हैं, जितना मुझे समझ आया कि हम सोच विचार करके बात करेंगे, फिर सोच विचार कर जब वो आते हैं सरकार के पास, वो कहते हैं हम पक्ष में नहीं हैं। तो ऐसे में इसका हल निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए ये तो है ही, चुनाव से पहले किस तरीके की पॉलिटिक्स में भी बार्गेनिंग होती है। आपको क्या लगता है कि लगातार जो कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों की फहरिस्त ज़्यादा है, या बीजेपी बहुत सारे नेताओं को लेकर भाजपा में शामिल कर रही है दूसरे जाति के नेताओं को? तो चुनाव का सीजन ही बार्गेन सीजन हो गया है।
तो बार्गेन चाहे फिर कोई एक समुदाय मिलकर करे अपने नेता को टिकट दिलाने के लिए, आप उसको चाहे राजनीति समझे शिखा, लेकिन आप देखिए कि बहुत ज्यादा समुदाय के लोग हैं। जैसे अगर राजस्थान में महेंद्रजीत सिंह मालविया है, आदिवासी समुदाय के लोग भाजपा के साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया मंत्री रह चुके हैं, CWC के सदस्य हैं, उनका एक्सेस है मल्लिकार्जुन खड़गे तक, उसके बावजूद भी वो भाजपा में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि भाजपा अगले 5 या 6 या 10 साल तक सत्ता में रहेगी, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बनाया है और मालविया को लगता है कि अगली बार सरकार आएगी तो आदिवासी रिप्रेजेंटेशन में वो देश में मंत्री बनेंगे। तो ये बार्गेन का सीजन चल रहा है। ठीक वैसे ही किसानों को लगा कि वो बैठे सड़कों पर। उसके बाद पंजाब के चुनाव हुए, कई 5 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन पंजाब में शिकस्त दिला दी, लेकिन उसका इम्पैक्ट सरकार पर इतना नहीं हुआ। ना ही अकाली दल से संबंध अच्छे हुए कि अकाली दल प्रेशर कर सके। तो ये समय ही है प्रेशर करने का। चाहे फिर आरक्षण पे भी आएंगे जो आपने सवाल किया था महाराष्ट्र को लेकर, लेकिन ये समय है। अब आपने आज सुना होगा किसान जितने भी हैं या जो लोग मास्क लगा के हैं कि अगर कुछ भी होगा, आंसू गैस भी होगी, वो सब ये कह रहे हैं कि यही मौका है जब हम अपनी मांगे कैसे भी पूरी कराएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा उन्हें है अदिति कि ये चुनाव का समय है और चुनाव का वक्त इतना ज्यादा करीब है, महज शायद 1.5 से 2 महीने ही बच गए, 1.5 महीने ही शायद बच गए हैं। ऐसे में इससे बढ़िया मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता और इसलिए सवाल कई ज्यादा खड़े हो रहे हैं। लेकिन अदिति, सवाल ये भी है कि आरक्षण तो चलिए एक तरफ है, आरक्षण की सीमा से परे आखिर कोई भी सरकार किसी को आरक्षण कैसे दे दे? वो कोई भी मुद्दा हो, वो महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो या फिर किसानों का हो। देखिए, ये आरक्षण और ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट ही अपने हस्तक्षेप से चीज़ें ठीक करे। जैसे कि आपने देखा चंडीगढ़ में जिस तरह की स्थिति हुई मेयर के चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। अब देखिए 1930 में हम जब याद करते हैं कि अंबेडकर जी ने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण या जो पिछड़ी जाती है उनको आरक्षण सो कॉल्ड या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमको ये सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। यानी 1930 में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसकी परिकल्पना 1930 में हुई थी। भले ही ब्रैकेट में कहा गया था कि आरक्षण 10 साल के लिए ही होना चाहिए, लेकिन 1930 में लंदन में ये बात कही गई थी। यानी कि 1930 में अम्बेडकर साहब ने सोच लिया था कि कैसे पिछड़ी जाति को, OBC SC ST को, पिछड़ी जाति को कैसे पॉलिटिक्स में लाया जाए। अब देखिए, आपने 2021 में आपको कुछ दिनों पहले आपको नीतीश कुमार का याद होगा, 75% आरक्षण उन्होंने घोषित कर दिया था। अब बिहार में 75%, यानी 50 तो कैपिंग है, 25% एक्स्ट्रा। अब महाराष्ट्र में देखिए 2014 में अनाउंस हुआ मराठा आरक्षण, 2021 में मराठा आरक्षण हुआ, सुप्रीम कोर्ट बीच में आई। अब एक बार फिर इसीलिए अनशन खत्म नहीं हुआ, इसीलिए जिसने आवाज उठाई उन्होंने अनशन खत्म नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट फिर हस्तक्षेप करेगी, आप OBC में डालिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसीलिए एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी, मुझे पता है शायद समय की कमी होगी शिखा, लेकिन आपने अभी हाल ही में एक स्पीच भी सुनी होगी। प्रधानमंत्री और सरकार आरक्षण के मुद्दे पे कहीं ना कहीं 2024 में फंस सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने संसद से राजीव गांधी के उस बयान को याद दिलाया कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं आरक्षण से सहमत नहीं हूं, नौकरियों में आरक्षण नहीं देना चाहिए। और उन्होंने आज का समझते हुए कि आज जिस तरीके की स्थिति पैदा होने वाली है, तैयारी कहीं ना कहीं बीजेपी ने वहां सदन से ही शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर के बात यह है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को फिलहाल तो सड़कों पर झेलना ही पड़ रहा है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।